डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश सहायकाचार्य गणित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्यात्मक विश्लेषण, जो बीएससी पार्ट सेकंड में है। और संख्यात्मक विश्लेषण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में कई मेथड हम पढ़ेंगे और उनको समझने से पहले कुछ इसके ऑपरेटर है, संकारक है, तो हम कुछ संकारक को समझते हैं। तो शुरू करते हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए और साथ साथ जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैसे वैसे आप नोट भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये तत्समक संकारक। तत्समक संकारक तत्समक संकारक क्या होता है? एक ऐसा संकारक जिसको किसी भी फलन के साथ हम ऑपरेट करें तो उस संकारक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। यानी देखिए इसकी डेफिनेशन, यदि y f ऑफ x कोई फलन है तो तत्समक संकारक जिसको हम I इस प्रकार होता है कि I f ऑफ x इस फलन के साथ हम इस संकारक को ऑपरेट करेंगे। इस संकारक को लगाते हैं तो फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक तत्समक संकारक है। दूसरा जो है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम विस्थापन संकारक भी कहते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, और इसका जो संकेत होता है वो ई होता है। विस्थापन संकारक देखिए क्या होता है, यदि y इक्वल टू f ऑफ x, ये एक फलन है, एक x का फलन हो तो विस्थापन संकारक की इस प्रकार होता है कि यह x में अग्रिम मान के लिए वृद्धि कर देता है। कहने का मतलब x जो भी है उसके जस्ट जो आगे वाला मान है उसमें ये वृद्धि करता है। यानी मतलब अंतर h लें तो अगर हम कोई डिफरेंसेस h लें तो e f ऑफ x से ये क्या करेगा, x में h की वृद्धि कर देता है। तो ये है एक विस्थापन संकारक। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, e से ये इसमें h मतलब वाल्टी अगर h लेते तो h से 1 लेते तो 1 हो जाएगा, 2 लेते तो 2। तो इस प्रकार से ये इसमें h की वृद्धि कर देता है। ये विस्थापन संकारक है। इसमें हम और भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ई स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। f ऑफ x ई स्क्वायर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले ई एफ ऑफ x ज्ञात करते हैं। ई एफ ऑफ x
एक और एच इसमें जुड़ेगा, तो एफ एक्स प्लस एच यानी एफ एक्स प्लस 2h हो जाता है। इस प्रकार से हम क्यू भी याद कर सकते हैं। तो यानी इसी वे में हम देख सकते हैं कि ई क्यू एफ ऑफ एक्स, तो ई क्यू जैसे ई की पावर 1 की 1h, ई की पावर 2 में यहाँ पर 2h जुड़ेगा। इसी प्रकार ई की पावर 3 में क्या जुड़ेगा, ई की पावर 3 में ई की पावर 3 में जुड़ेगा 3h, ई की पावर x प्लस 3h। इसी प्रकार हम अनंत पद के लिए, n पद के लिए भी इसका मान याद कर सकते हैं। e की पावर f ऑफ x n, तो ये हो जाएगा x प्लस nh। हम कितने भी पदों का मान इससे याद कर सकते हैं। इसमें कुछ लेते हैं हम, इसी में कुछ लेते हैं, यदि 4x में वृद्धि h हो तो e x sin x का मान हमें याद करना है। इस तरीके क्यों छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, तो e की पावर क्यू x sin x हमें याद करना है। तो एक ही कैसे याद करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत से याद करते हैं, e याद करते हैं, e x sin x क्या हो जाएगा, x प्लस h sin x प्लस h। इसी प्रकार e 2x sin x क्या हो जाएगा, x प्लस 2h sin x प्लस 2h। अब इसके एक और e लगाएंगे, e क्यूब हो जाएगा x sin x इक्वल टू x प्लस 3h sin x प्लस 3h। एकदम सिंपल है। तो सम आगे होगा, e क्या है, e है एक ऐसा विस्थापन संकारक है जिससे हम h जितनी e की पावर होती है उतने ही उसमें h जुड़ते जाएंगे। अब जरूरी यहाँ पर h ही हो, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जितने ही डिफरेंस यहाँ पर दिया होगा कि कितना डिफरेंस लेना है अपने को, वो पद उसमें जुड़ता जाता है। इसी में ही आगे आप देखेंगे e क्यूब x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम x इसमें डिफरेंस लें तो e क्यूब x स्क्वायर याद कर सकते हैं। e क्यूब है तो सबसे पहले e x स्क्वायर x प्लस h का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं e क्यूब x स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 3h का स्क्वायर। सिर्फ इसमें इसकी वृद्धि अपने को करनी है, याद कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, अपने को यहाँ पर x बराबर 2 लेना हो तो क्या हो जाएगा, या x बराबर 1 लेना हो या 2 लेना हो तो e क्यूब x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस h की जगह 2, तो 2 इंटू 3 6 का होल स्क्वायर, ये मान हमें प्राप्त होगा। h की जगह कोई भी मान दिया हो सकता है, तो हम ये विस्थापन संकारक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं
अग्रांतर फॉरवर्ड तीन नंबर लेंगे दी फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर इसको देखने से लग रहा है कि फॉरवर्ड आगे किया जाता है इसका मान। अग्रांतर जिसको हिंदी में हम अग्रांतर कहते हैं और जिसका प्रतीक जिसको हम डेल बोलते हैं, ये इसका प्रतीक है डेल। परिभाषा लिखिए इसकी, क्या होता है अग्रांतर? यदि y f of x एक प्लान हो तो अग्रांतर डेल f of x इक्वल टू f of x प्लस h माइनस f of x। ये डिफरेंस अग्रांतर विस्थापन संकारक में से ये e का है, विस्थापन संकारक में से मूल जो मान था उसको हम घटा देते हैं, तो इसको हम अग्रांतर कहते हैं। या अगर हम स्क्वायर याद करें इसका, तो डेल f ऑफ x डेल इसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अलग अलग लिख सकते हैं इसको हम, डेल f ऑफ x प्लस h माइनस डेल f ऑफ x। तो ये हो जाएगा, आप इसकी परिभाषा से h दिए गए फलन में h की वृद्धि करनी है, उसमें से मूल मान को घटाना है। तो इसी प्रकार इसमें h पहले से है तो एक h की और वृद्धि करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस h और एक h और, तो 2h हो जाएगा माइनस f ऑफ x प्लस h। मूल स्वाद की वैल्यू इसमें से घटानी है, माइनस इसी प्रकार यह हो जाएगा x प्लस h माइनस f ऑफ x। समझ में आ गया होगा? ये इसका फार्मूला लगाया है, h पहले से था, एक h और जोड़ दिया, इसमें एक h जोड़ दिया हमने, तो ये हो जाएगा f(x प्लस 2h माइनस f(x प्लस h माइनस f(x प्लस h माइनस माइनस प्लस f ऑफ x)। या हो जाएगा f(x प्लस 2h माइनस 2f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x। इसी प्रकार हम डेल क्यूब भी याद कर सकते हैं, डेल 4 भी याद कर सकते हैं। क्यूब का तो यहाँ बढ़ जाएगा, पद धीरे धीरे पद इसमें बढ़ते जाएंगे। तो ये डेल क्यूब का है, इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं, अग्रांतर कहते हैं। अग्रांतर की परिभाषा है, नोट कर लीजिए, f ऑफ x x प्लस h में से f ऑफ x को हम घटाएंगे। आगे वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे ये इन्हीं दो पर ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाले 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इसी में से आते हैं। तो इसके लिए ये हमारे को समझना जरूरी है अग्रांतर। अगर क्वेश्चन और लेते हैं अग्रांतर का, जो आया हुआ भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा, यानी कि अपने को याद करना है याद कीजिए ई डेल लॉग x, ये अपने को याद करना है। log x डेल log x की वैल्यू हमें याद करनी है। तो यदि h यानी कि x में
हम x लें तो डेल log x, क्योंकि हम जानते हैं डेल की परिभाषा से, इस डेल्टा की परिभाषा से क्या होता है, x प्लस एच में से f ऑफ x को हमें घटाना है, तो इसी प्रकार किया जाएगा log x प्लस एच माइनस log x, इसका भी एक log में फार्मूला बनता है, जानते हो तो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n यानी log m बटे n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या log x से x को डिवाइड 1 प्लस h बटे x, ये भी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस h बटे x। अब यहाँ पर h की वैल्यू जो भी दी हुई है, अगर h बराबर 1 है 2 है तो हम h की वैल्यू रख देंगे। तो छोटा क्वेश्चन एकदम से सिंपल तरीके से कि सीधा फार्मूला लगाना है, इसमें से इसको घटाना है। एक और लेते हैं सीधा क्वेश्चन जो भी आया हुआ है, इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, डेल टेन इनवर्स ax, इसकी वैल्यू हमें याद करनी है। डेल टेन इनवर्स ax तो x लेते हैं, डेल टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू अपने को याद करनी है। तो सबसे पहले अग्रांतर से या अग्रांतर की परिभाषा से डेल टेन इनवर्स x, अगर हम x में वृद्धि x लें तो टेन इनवर्स x प्लस h माइनस टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स में भी एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, याद होगा। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस y 1 अपॉन xy। तो इसी फार्मूले से इसको भी हम आगे लिख सकते हैं x प्लस h माइनस x बटे 1 प्लस x प्लस h इंटू x, टेन इनवर्स का फार्मूला है, इसमें x से x कैंसिल, यहाँ पर बनेगा टेन इनवर्स h 1 प्लस hx प्लस h स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी 2 अंक का आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन 2000 ये आया हुआ है 2017 में। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एकदम से सिंपल है, हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है और आगे टेन इनवर्स का सूत्र लगा दिया, साइन का लगा देते हैं, लॉग तो हम लॉग का फार्मूला लगा देते हैं। नेक्स्ट करते हैं लास्ट बैकवर्ड ऑपरेटर। चौथा देखिए बैकवर्ड ऑपरेटर। तो
बैकवर्ड ऑपरेटर का जो प्रतीक होता है उल्टा डेल है, जिसको हम नेबला भी कहते हैं। ये नेबला है, उल्टा है, डेल है। इसका सूत्र देखिए, फार्मूला क्या होता है, यदि y f ऑफ x कोई फलन है हो तथा x में वृद्धि h हो तो नेबला f ऑफ x, इसमें उल्टा होता है, x में से जो मूल मान होता है उसमें से उससे एक कम वाला मान घटाया जाता है, यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। ये मान बैकवर्ड है, जिसको हिंदी में हम पश्चांतर भी कहते हैं। पश्चांतर है, चांतर का फार्मूला है डेल f ऑफ x में से f ऑफ x माइनस h हम घटाते हैं। अगर हम इसका डेल को ज्ञात करें तो डेल नेबला f ऑफ x हो गया f ऑफ x माइनस h डेल अलग अलग कर देते हैं, f ऑफ x माइनस डेल f ऑफ x माइनस h। अब इसका फार्मूला लगाएंगे तो आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ x माइनस h माइनस माइनस प्लस f ऑफ x माइनस 2h, या ये हो गया f ऑफ x माइनस 2 f ऑफ x माइनस h प्लस f ऑफ x माइनस 2h। इसी प्रकार हम क्यूब का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 घात का, 4 घात का, और वही है जो पीछे हमने पढ़ा था डेल्टा वाला बैकवर्ड, और ये जो फॉरवर्ड है, दोनों लगभग देखने से एक ही जैसे हैं, बस इसमें से मूल मान है पीछे वाला, उसमें से आगे वाले में से जो मूल मान होता है उसको हम घटाते हैं। इसका भी एक सूत्र लिखते हैं हम, डिवाइड कीजिए नेबला x स्क्वायर प्लस 2x, ये अपने को याद करना है। तो वैल्यू हम इसमें ऐसे करते हैं, और सबसे पहले पश्चांतर सूत्र से डेल x स्क्वायर प्लस 2x x प्लस, पहले तो सबसे पहले ये लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसमें से हम घटाएंगे क्या, x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस h, सॉरी x माइनस h माइनस h, क्योंकि बाद में हम माइनस h की वैल्यू इसमें से घटाते हैं, ठीक है। दिए गए फॉर्मूले से f ऑफ x वैसा वैसा माइनस x माइनस h, x की जगह हमारे को करना है पहले वैसा वैसा, फिर माइनस करना है x की जगह x माइनस h करके, तो x की जगह x माइनस h कर दिया। आगे देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर हटाते हैं इसका, माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2h, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2hx माइनस h स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2h, 2x कैंसिल है, x स्क्वायर भी कैंसिल है, यहाँ पर बचेगा 2hx माइनस का h स्क्वायर प्लस 2h। यहाँ h की अगर वैल्यू दी
तो हम एच की वैल्यू रख देंगे। तो ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है, उसमें से मुख्य उनके 4 ऑपरेटर है जिसको हमने पढ़ा है, आइडेंटिटी का, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर, अग्रांतर, पश्चांतर, विस्थापन संकर, अग्रांतर, पश्चांतर। अब हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इनसे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इनकी सारणी भी बनेगी, अग्रांतर सारणी भी बनाएंगे हम, पश्चांतर सारणी भी बनाएंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें से छोटा क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन ऑपरेटरों में आपस में रिलेशन भी होता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो समझ में आया होगा आपके अच्छे तरीके से, और नोट भी किया होगा आप, साथ साथ नोट भी करते रहें। थैंक यू।